हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं जियो न्यूज और हम आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की, आपके राज्य शहर की सिलेक्टेड काम की फटाफट बड़ी खबरें। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। बड़ी खबरें देखने से पहले आपके लिए आज का सवाल, भारत का राष्ट्रीय पुष्प इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए गुलाब, ऑप्शन बी चमेली, ऑप्शन सी गेंदा और ऑप्शन डी कमल। इस सवाल का जवाब हमें कमेंट करें और आप किस राज्य और शहर की ज्यादा खबरें देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं ताकि हम आपके राज्य शहर की ज्यादा खबरें दिखा सकें। चलिए अब देखते हैं आज की फटाफट बड़ी खबरें। जज कैश केस में अब घर के बाहर 500 रुपए के नोट मिले। कल सुप्रीम कोर्ट ने वीडियो जारी किया था। स्टोर रूम की बोरियों में थे अधजले नोट। खबर है कि दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के बंगले के बाहर रविवार को सफाई के दौरान सफाई कर्मचारियों को 500 रुपए के अधजले नोट मिले हैं। सफाई कर्मचारियों ने बताया कि 4-5 दिन पहले भी हमें ऐसे नोट मिले थे। ये नोट सफाई के दौरान सड़क पर पत्तों में पड़े हुए मिले थे। बता दें कि इससे पहले 21 मार्च को जस्टिस वर्मा के बंगले से 15 करोड़ रुपए कैश मिलने की बात सामने आई थी। 14 मार्च को होली के दिन उनके घर में आग लग गई थी। फायर सर्विस की टीम जब उनके घर आग बुझाने के लिए पहुंची तो उनके स्टोर रूम में उन्हें बोरियों में भरे हुए 500 रुपए के नोट, अधजले नोट मिले थे। बता दें कि 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस वर्मा के लुटियंस दिल्ली के घर से मिले कैश की जांच रिपोर्ट सार्वजनिक कर दी है। इसमें कैश का वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि इसके साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई हैं। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 14 मार्च को जस्टिस के घर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 4-5 अधजली बोरियां मिली थी और उनके अंदर नोट भरे हुए थे। इस पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये नोट उन्होंने या फिर उनके परिवार के लोगों ने नहीं रखे हैं। स्टोर रूम में कोई भी आ जा सकता है, मुझे फंसाया जा रहा है। ट्रेन में भीड़ घटाने का फॉर्मूला, जितनी जनरल सीट उससे 1.5 गुना ही टिकट बिकेंगे। ट्रेन नंबर भी होगा। बता दें कि रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए नया फॉर्मूला तैयार हो रहा है। खबर है कि रेलवे ट्रेन की क्षमता के हिसाब से टिकट जारी करने की तैयारी में है, यानी कि ट्रेन में जितनी सीटें होंगी उससे कुछ फीसदी ज्यादा ही टिकट बेचे जाएंगे। ये व्यवस्था रिजर्व और जनरल दोनों तरह की श्रेणियों के टिकटों पर लागू होगी। जनरल टिकटों के लिए यह सीमा तय सीटों से 1.5 गुना तक ही ज्यादा रहेगी, यानी कि किसी बोगी में सीमित यात्री ही सफर कर पाएंगे। टिकटों की बिक्री ट्रेन के हिसाब से होगी, यानी कि जिस ट्रेन से यात्रा करना है उसका नंबर जनरल टिकट पर दर्ज होगा और अभी इन टिकटों पर कोई भी ट्रेन नंबर नहीं होता है। कानपुर में योगी ने मेट्रो का निरीक्षण किया। बोले आक्रांता इस देश के लोगों के आदर्श नहीं हो सकते। ब्रह्मावर्त कॉरिडोर में शामिल होगा बिठूर। खबर है कि सीएम योगी आदित्यनाथ कानपुर बिठूर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सम्मान नहीं कर सकता उसकी देश में जगह नहीं हो सकती। जो आक्रांता थे, भारत की आस्था पर प्रहार कर रहे थे, जिन्हें भारत और भारतीयता से नफरत थी, भारत की बेटियों के सम्मान पर हाथ डालते थे, जिन्होंने सनातन संस्कृति को रौंदने का काम किया है, वह इस देश के लोगों के लिए कभी भी आदर्श नहीं हो सकते। जो लोग आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं उन्हें जरा भी शर्म है तो उन्हें इंडोनेशिया के राष्ट्राध्यक्ष का बयान सुनना चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमारे देश के लोगों का डीएनए जांचा जाए तो वो भारतीय ही निकलेगा। उन्होंने कहा कि ब्रह्मावर्त कॉरिडोर में बिठूर को शामिल किया जाएगा। बता दें कि प्रयागराज में महाकुंभ का भव्य और दिव्य आयोजन हुआ। डबल इंजन की सरकार ने पूरी ताकत के साथ व्यवस्था की थी। अविरल और निर्मल गंगा के बिना ये संभव नहीं था। कानपुर में सीसामऊ में रोजाना 4 करोड़ लीटर सीवेज गंगा में गिरता है। आज वहां सेल्फी पॉइंट हो गया है। मैं कानपुर वालों को बधाई देता हूँ। किसान नेता डल्लेवाल पटियाला के अस्पताल में शिफ्ट। पहले जालंधर के हॉस्पिटल में रखा, फिर रेस्ट हाउस में। अब पुलिस कड़ी सुरक्षा में रजिंद्रा अस्पताल ले गई। खबर है कि किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को रविवार सुबह को जालंधर कैंट आर्मी एरिया स्थित PWD रेस्ट हाउस से गुपचुप तरीके से पटियाला के राजिंद्रा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। डल्लेवाल को हिरासत में लेने के बाद पुलिस उन्हें पहले जालंधर के PIMS अस्पताल ले गई और फिर मीडिया के जमावड़े को देखते हुए उन्हें किसान कैंट के अंदर बने PWD रेस्ट हाउस में शिफ्ट कर दिया गया। 3 दिन तक उक्त रेस्ट हाउस में रहने के बाद डल्लेवाल को बिना किसी की जानकारी के पटियाला के राजेंद्रा अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। हालांकि इस बारे में जिला प्रशासन और पुलिस की ओर से कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। फिलहाल उन्हें राजेंद्रा अस्पताल में क्यों रखा गया, इस पर कोई स्पष्ट बयान सामने नहीं आया है। विसावदर सीट उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार का ऐलान। गृह मंत्री पर जूता फेंकने वाले गोपाल इटालिया होंगे कैंडिडेट। आम आदमी पार्टी ने ही जीती थी ये सीट।
खबर है कि गुजरात में विसावदर विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। हालांकि चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पाटीदार गोपाल इटालिया को इस सीट पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव मनोज भाई सोराठिया ने कहा है कि विसावदर विधानसभा उपचुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयुक्त सचिव गोपाल भाई इटालिया चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में विसावदर सीट पर से आम आदमी पार्टी की जीत हुई थी। आम आदमी पार्टी भूपत भयानी ने बीजेपी के हर्षद रिबड़िया को हराया था। हालांकि एक साल बाद दिसंबर 2023 में ही भूपत भयानी ने अपने पद से इस्तीफा देकर आम आदमी पार्टी छोड़ दी थी और तब से ही यह सीट खाली है। भूपात भयानी अब भाजपा में शामिल हो चुके हैं। वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करेगा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। AIMPLB के कार्यालय सचिव मोहम्मद वकार उद्दीन लतीफी ने बयान में कहा है कि 17 मार्च को दिल्ली में बड़े पैमाने पर और सफल विरोध प्रदर्शन के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की घोषणा की है। आंदोलन के पहले चरण के तहत 26 मार्च को पटना और 29 मार्च को विजयवाड़ा में राज्य विधानसभाओं के सामने विरोध प्रदर्शन की योजना बनाई गई है। खबर है कि इसमें कहा गया है कि AIMPLB के वरिष्ठ नेतृत्व के साथ साथ राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय धार्मिक और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि इन प्रदर्शनों में भाग लेंगे। बयान के मुताबिक पटना में बिहार के मुख्यमंत्री समेत JDU, RJD, कांग्रेस और लोक जनशक्ति के नेताओं को आमंत्रित किया गया है। वहीं आंध्र प्रदेश में TDP, YSR कांग्रेस और CPI, CPIM को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए कहा गया है। भगोड़े हीरा कारोबारी मेहुल चौकसी को भारत लाने की तैयारी। पत्नी के साथ बेल्जियम में रह रहा है। 13,850 करोड़ रुपए के घोटाले का है आरोप। गीतांजलि जेम्स के मालिक और 13,850 करोड़ रुपए के बैंक घोटाले के मुख्य आरोपी मेहुल चौकसी अपनी पत्नी प्रीति चौकसी के साथ बेल्जियम में रह रहा है। वे बेल्जियम के एंटवर्प शहर में F रेजिडेंसी कार्ड पर रह रहे हैं और पंजाब नेशनल बैंक घोटाले के बाद 2018 में भारत से एंटीगुआ बारबुडा भाग गया था। चौकसी को भारत लाने के लिए अधिकारियों ने बेल्जियम सरकार से प्रत्यर्पण प्रक्रिया शुरू करने की मांग की है। मेहुल चौकसी और नीरव मोदी पर पंजाब नेशनल बैंक की मुंबई स्थित ब्रेडी हाउस ब्रांच में 13,850 करोड़ रुपए का घोटाला करने का आरोप है। इससे पहले चौकसी ने पासपोर्ट सस्पेंड होने के कारण भारत नहीं लौट पाने का बहाना बनाया था। मेरठ सौरभ हत्याकांड मामले में जेल में मुस्कान साहिल बेचैन दिखे। 4 दिन से नशा नहीं मिलने से परेशान। मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट होगा। खबर है कि मेरठ में मर्चेंट नेवी के पूर्व अफसर और पति सौरभ की हत्या के आरोपी मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल 4 दिन से मेरठ की जेल में बंद है। बैरक में दोनों नशा न मिलने से परेशान और बेचैन दिखे और इससे साहिल की तबीयत बिगड़ गई। जेल अस्पताल के डॉक्टर ने उसका चेकअप किया। नशा उन्मूलन सेंटर के काउंसलर ने साहिल और मुस्कान की काउंसलिंग भी की है। डॉक्टर दोनों को ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। उधर मुस्कान के गर्भवती होने की खबर के बीच जेल अधीक्षक ने बताया है कि जल्द ही उसका प्रेगनेंसी टेस्ट किया जाएगा। वहीं जेल में साहिल और मुस्कान से मिलने कोई नहीं आया है। मुलाकात पर्ची भी नहीं लगी है। वहीं जेल सूत्रों के मुताबिक दोनों अलग अलग कॉमन बैरक में रखे गए हैं। मुस्कान बैरक में गुमसुम रहती है, मुंह छिपाकर बैठी रहती है। सिर्फ खाने और नाश्ते के वक्त ही चेहरे से कपड़ा हटाती है। मुस्कान और साहिल ने पति सौरभ की हत्या 3 मार्च को की थी। बॉडी के टुकड़े करके उसको ड्रम में भर दिया था और सीमेंट से ड्रम को सील कर दिया था। गिरफ्तारी के बाद दोनों को 19 मार्च को मेरठ जेल लाया गया। एस जयशंकर बोले, हमने हमेशा थरूर के विचारों का सम्मान किया। कांग्रेस नेता सरकार की तारीफ कर चुके हैं। 1 महीने पहले बोले थे पार्टी इग्नोर करती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि उन्होंने हमेशा कांग्रेस नेता शशि थरूर के विचारों का सम्मान किया है, खास करके सरकार से जुड़े हुए मामलों पर। जयशंकर बिजनेस टुडे माइंड रस 2025 कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उनसे कांग्रेस सांसद शशि थरूर की ओर से की गई मोदी सरकार की तारीफ को लेकर सवाल किया। जयशंकर ने कहा कि हमने रूस यूक्रेन संघर्ष से उसकी वजह और हालात को समझकर बहुत ही निष्पक्ष तरीके से देखा, जो हमारी सफलता रही है। यही वजह है कि इस मुद्दे से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए कई पक्ष के लोग हमारे आकलन से प्रभावित हुए। दरअसल 19 मार्च को कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने मोदी सरकार की तारीफ की थी। थरूर ने कहा था कि भारत आज ऐसी स्थिति में है जो रूस और यूक्रेन के बीच शांति स्थापित कर सकता है।
सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट। सुशांत केस में हत्या के सबूत नहीं मिले। रिया के वकील बोले झूठी कहानियां बनाई गई, परिवार चुप रहकर सब सहता रहा। सुशांत सिंह राजपूत केस पे सीबीआई ने 4 साल 6 महीने 15 दिन बाद फाइनल क्लोजर रिपोर्ट फाइल की है, जिसमें जांच एजेंसी ने कहा है कि आत्महत्या के लिए सुशांत को उकसाने का कोई सबूत नहीं मिला है। बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत 14 जून 2020 को बांद्रा में अपने घर पर रहस्यमय तरीके से मृत पाए गए थे। मीडिया और विपक्षी दलों के प्रेशर की वजह से इस मामले को जांच के लिए सीबीआई को सौंपा गया था। वहीं अब सीबीआई की आखिरी रिपोर्ट में मौत की असली वजह सुसाइड बताई गई है। बता दें कि इस मामले में रिया चक्रवर्ती को 27 दिन जेल में रहना पड़ा था। वहीं सीबीआई की तरफ से फाइनल रिपोर्ट सामने आने के बाद रिया के वकील सतीश माने शिंदे ने बयान जारी करके कहा कि इस मामले में कई झूठी कहानियां बनाई गई, इसके बावजूद रिया और उनका परिवार चुप रहकर सब सहता रहा। संभल हिंसा में भीड़ को भड़काने में जामा मस्जिद के सदर को गिरफ्तार किया गया। जफर अली को सुबह घर से उठाया गया। 4 घंटे पूछताछ हुई, लोग विरोध में उतरे। खबर है कि संभल हिंसा के 4 महीने बाद जामा मस्जिद के सदर जफर अली को सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि इससे पहले पुलिस ने जफर अली को रविवार की सुबह 11 बजे घर से उठाया और करीब 4 घंटे कोतवाली में पूछताछ की। जफर अली को अब चंदौसी कोर्ट ले जाया गया। बता दें कि वहीं जफर अली की गिरफ्तारी के बाद उनके साथी अधिवक्ता पुलिस की गाड़ी के पीछे भागने लगे। लोगों ने जफर अली जिंदाबाद के नारे लगाए। जफर अली का घर मस्जिद से 100 मीटर दूर है और तनाव को देखते हुए इलाके में 200 से ज्यादा जवानों को तैनात कर दिया गया है। 5 थानों की फोर्स भी जामा मस्जिद के इलाके में तैनात है। वहीं एसपी के बिश्नोई, सीओ अनु चौधरी फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि दंगा भड़काने की साजिश रचने में जफर अली को गिरफ्तार किया गया है। हालांकि उन्होंने कहा है कि मैंने कोई हिंसा नहीं भड़काई है। संभल में 24 नवंबर को जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा हुई थी और इसके बाद यहां 25 नवंबर को पुलिस ने जफर को उठाया था और कोतवाली में उनसे पूछताछ भी की थी। यीशु वाले पादरी ने महिला को थप्पड़ मारा। चंडीगढ़ दफ्तर में युवक को भी पीटा। यौन उत्पीड़न का केस पहले से चल रहा है। चमत्कार के जरिए बीमारियों को ठीक करने का दावा करने वाले जालंधर के पादरी बजिंदर सिंह का महिला को थप्पड़ मारते वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में बजिंदर सिंह एक महिला को थप्पड़ मारते दिख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने बच्चे के साथ बैठी इस महिला के मुंह पर कॉपी भी फेंककर मारी थी। बता दें कि यह वीडियो 14 फरवरी का है। घटना बजिंदर सिंह के चंडीगढ़ ऑफिस में हुई है। इसमें वो दफ्तर में लोगों से गुस्से में बात कर रहा है और अचानक वह कुर्सी से उठकर युवक पर बैग फेंकता है और थप्पड़ जड़ देता है। बजिंदर ने इस वीडियो पर कोई बयान नहीं दिया है। बता दें कि पादरी बजिंदर सिंह पर जालंधर में एक महिला से यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे और इस केस की जांच स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम कर रही है। नागपुर हिंसा के 6 दिन बाद शहर से कर्फ्यू हटा। पुलिस तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी। शिवसेना बोली उपद्रवियों का बांग्लादेश से संबंध। नागपुर में हिंसा के 6 दिन बाद शहर में पूरी तरह से कर्फ्यू हटा लिया गया है। पुलिस कमिश्नर रविंद्र सिंघल ने दोपहर 3 बजे से बाकी बचे कोतवाली तहसील, गणेशपेट और यशोधरा नगर पुलिस थाने इलाकों से कर्फ्यू हटाने का आदेश दिया है। हालांकि संवेदनशील इलाकों में पुलिस तैनाती के साथ गश्त जारी रहेगी। इससे पहले 22 मार्च को पचपावली, शांतिनगर, लकड़गंज, सक्करदरा और इमामवाड़ा, जबकि 20 मार्च को नंदनवन और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू हटा लिया गया था। बता दें कि छत्रपति संभाजीनगर औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग को लेकर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने 17 मार्च को पूरे महाराष्ट्र में प्रदर्शन किया था और इस दौरान नागपुर में हरे रंग का कपड़ा जलाया गया था। इसको लेकर विवाद हो गया, जिसने बाद में हिंसा का रूप ले लिया। औरंगजेब पर आरएसएस का बयान, हमारा आइकॉन कौन हो सोचना जरूरी। सर कार्यवाह होसपोले ने कहा, हमलावर सोच देश के लिए खतरा, धार्मिक आरक्षण नामंजूर। देश में इस समय औरंगजेब की कब्र को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसपोले ने कहा कि क्या औरंगजेब भारत के लोगों के लिए आइकॉन हो सकता है? देश का आइकॉन कौन, बाहरी होगा या फिर कोई और होगा, इस पर चिंतन की जरूरत है। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिन की बैठक का आखिरी दिन रविवार को था। इसके बाद होसपोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विवाद को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि हमलावर सोच देश के लिए खतरा है। वहीं होसपोले ने कर्नाटक में सरकारी कॉन्ट्रैक्ट में 4% मुस्लिम आरक्षण पर भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखित संविधान में धर्म आधारित आरक्षण स्वीकार नहीं किया गया है। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में आरक्षण को लेकर बिल पास किया है।
यूपी के शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ेगा या नहीं? हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार के पास अब 3 ऑप्शन। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने पर विचार करने को कहा है। प्राइमरी यानी कक्षा 1 से 5वीं तक और अपर प्राइमरी कक्षा 6 से 8वीं में कथित 1.5 लाख शिक्षा मित्र हैं और 8 साल से उनका मानदेय नहीं बढ़ा है। शिक्षा मित्र 10,000 रुपए पर काम कर रहे हैं और मानदेय नहीं बढ़ने और अन्य कारणों से अब तक करीब 20,000 शिक्षा मित्र नौकरी छोड़ भी चुके हैं। बता दें कि बेसिक शिक्षा और वित्त विभाग की ओर से कुछ महीने पहले शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री कार्यालय यानी CMO के पास भेजा गया था, लेकिन वहां से मंजूरी नहीं मिली। EORO भर्ती एग्जाम में दौड़ते हांफते पहुंचे कैंडिडेट, गेट हुए बंद, नहीं मिली एंट्री। चेकिंग में युवती का जूड़ा और जूते मोजे खुलवाए। खबर है कि राजस्थान में राजस्व अधिकारी RO ग्रेड 2 और अधिशासी अधिकारी EO ग्रेड 4 भर्ती परीक्षा 2022 हुई। स्वायत्त शासन विभाग में कुल 111 EO के 90 और RO के 21 पदों के लिए परीक्षा हुई है। राजस्थान लोक सेवा आयोग यानी RPSC की ओर से प्रदेश के 26 जिला मुख्यालयों के 1318 सेंटर पर परीक्षा आयोजित की गई। इसमें 1,20,574 कैंडिडेट शामिल हुए। अभ्यर्थियों को कड़ी चेकिंग के बाद परीक्षा केंद्रों पर एंट्री दी गई। वहीं भरतपुर में चेकिंग के दौरान एक युवती का जूड़ा और जूते मोजे खुलवाए गए। परीक्षा केंद्रों पर सुबह 11 बजे गेट बंद कर दिए गए थे। कई अभ्यर्थी देरी से परीक्षा सेंटर पर पहुंचे, लेकिन टाइम निकल जाने के बाद उन्हें एंट्री नहीं दी गई। इस दौरान वे मिन्नतें करते हुए नजर आए। आलोट विधायक को बीजेपी ने जारी किया सो कॉज नोटिस। सिंहस्थ जमीन अधिग्रहण के मामले में विधानसभा में अपनी ही सरकार को घेरा था। खबर है कि रतलाम जिले के आलोट विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के विधायक चिंतामणि मालवीय को प्रदेश भाजपा ने सो कॉज नोटिस जारी किया है। चिंतामणि मालवीय ने विधानसभा के बजट सत्र के दौरान उज्जैन सिंहस्थ क्षेत्र में जमीनों की स्थायी अधिग्रहण को लेकर अपनी ही सरकार को घेरा था। सरकार को अपने ही विधायक के कारण बैकफुट पर आना पड़ा था और मामले की जानकारी केंद्रीय नेतृत्व तक जब पहुंची तो इसके बाद प्रदेश नेतृत्व की ओर से चिंतामणि मालवीय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा की ओर से जारी किए गए नोटिस में कहा गया है कि चिंतामणि मालवीय के ताजा बयानों और कृत्यों की वजह से पार्टी की प्रतिष्ठा प्रभावित हो रही है। चिंतामणि मालवीय को 7 दिनों के अंदर जवाब देने के लिए कहा गया है। अमेरिका को नाटो में रिप्लेस करने की तैयारी में है यूरोप। 5 से 10 साल की प्लानिंग। अपना हथियार का जखीरा 30% बढ़ाएगा यूरोप। यूरोप के शक्तिशाली देश महाद्वीप की रक्षा के लिए नाटो में अमेरिका को रिप्लेस करने की प्लानिंग कर रहे हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी और नार्डिक देश जिनमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे नाटो के मैनेजमेंट ट्रांसफर के लिए ट्रंप को एक प्रस्ताव भी दे सकते हैं। इस ट्रांसफर में 5 से 10 साल तक का वक्त लग सकता है। यूरोपीय देश जून में होने वाले नाटो के वार्षिक शिखर सम्मेलन से पहले इस योजना को अमेरिका के सामने पेश करना चाहते हैं। ब्लूमबर्ग के मुताबिक नाटो यूरोप और कनाडा से अपने हथियार भंडार को 30% तक बढ़ाने के लिए कहेगा, ताकि अगर अमेरिका एक तरफा नाटो छोड़ दे तो यूरोप को दिक्कत का सामना न करना पड़े। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों ने पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अपने रक्षा खर्च और मिलिट्री इन्वेस्टमेंट में बढ़ोतरी करेंगे। पाकिस्तान में बलूच कार्यकर्ता महरंग बलूच गिरफ्तार। बहन बोली, हमें मिलने तक नहीं दिया गया। बता दें कि पाकिस्तान की फौज ने क्वेटा में शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन के दौरान मानवाधिकार कार्यकर्ता महरंग बलूच को गिरफ्तार कर लिया है। वो जेल में बंद बलूच कार्यकर्ताओं की रिहाई करने की मांग कर रही थी। बता दें कि महरंग की बहन इकरा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि मेरी बड़ी बहन महरंग बलूच को सुबह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 10 घंटे बीत गए और अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। हमें FIR की कॉपी भी नहीं दी गई। सिर्फ ये सुनने को मिला है कि उसे हुड्डा जिला जेल में रखा गया है, लेकिन हमें उनसे मिलने के नहीं दिया जा रहा है। आज का सुविचार, अगर आप में कुछ बड़ा करने का जज्बा है तो केवल अपनी मेहनत पर भरोसा करना, दुनिया की बातों पे नहीं, क्योंकि दुनिया जैसी है आपको भी वैसा ही बनाना चाहती है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल GOB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। और हमारे ओल्ड और लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे प्लेलिस्ट और कम्युनिटी टैब को जरूर चेक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका शुक्रिया।